दोस्तों नमस्कार। स्वागत है। आज 20वां दिन है और हम लोग बेहतरीन तरीके से जानेंगे जो 20वें दिन में क्या कुछ हुआ है, और इसके बारे में मैं पूरा डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे कोई भी फील्ड हो, हमें विजेता बनने के लिए दो विजेता कार्ड चाहिए। अब दो चीजों के बारे में हम जिक्र करेंगे। पहला है भावनात्मक लचीलापन, यानी अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी हमें लाना पड़ेगा भावनात्मक रूप से। अब भावनात्मक लचीलापन क्या होता है? इसका अर्थ होता है कठिनाइयों और असफलताओं से शीघ्र उबरना। किसी ने ना कह दिया, किसी ने कुछ और कह दिया, तो हमें उससे मतलब ज्यादा विचलित नहीं होना है। इसे होता है भावनात्मक लचीलापन, जो हमें लाना बहुत जरूरी है। और सही लीडरशिप का निर्माण कठिन परिस्थिति और चुनौतियों में ही होता है। जितना कठिन परिस्थिति, उतना ज्यादा आप स्ट्रांग होते जाते हैं, लीडरशिप आपके अंदर उतनी ज्यादा आती जाती है। हारने वाला व्यक्ति थोड़ी सी मुश्किल देखकर ही भाग जाता है, शिकायत करता है, इल्जाम लगाता है। ये नॉर्मल ऐसे व्यक्तियों का होता है। जो व्यक्ति हारा हुआ व्यक्ति होता है, गलती स्वीकार करने और दोबारा प्रयास करने के लिए हिम्मत और साहस की आवश्यकता होती है, जो हमें लीडरशिप की तरफ ले जाती है। हिम्मत और साहस ही विजेताओं को हारने वालों से अलग करती है। देखिए, जो हिम्मत और साहस दिखाता है ना, वो विजेता होता है, और हारने वाले इसी से भाग जाते हैं। जब कभी आपके सामने समस्याएं आए, तो आप कभी ना कहें मेरे साथ ही क्यों, क्योंकि आपके साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि आप सफल होना चाहते हैं। हमेशा कहें मुझे आजमाएं, भगवान आपको उतना ही मुसीबत देगा जितना आपके पास ताकत है। तो ज्यादा समस्या है, इसका मतलब आपके अंदर ज्यादा ताकत है। समस्या और चुनौतियां हमेशा आपको मजबूत बनाने के लिए आती है। ये आपको हमेशा एक परीक्षा लेती है। अगर आप सफल नहीं हो रहे, इसका मतलब दूसरे तरीके से काम करने की जरूरत है, क्योंकि तरीके कई सारे हो सकते हैं। हमारा जो मंजिल है वो फिक्स होना चाहिए। जो आपको तोड़ता नहीं है, वो आपको मजबूत बनाता है। आप मजबूत बनने के लिए यहाँ आए हैं, तो चिंता ना करें। अगर आप सचमुच में एक बड़ा नेटवर्कर बनना चाहते हैं, तो कुछ महीने लोग आपको रिजेक्ट करेंगे, आपको मजाक उड़ाएंगे। ये आपको झेलना है। भगवान आपको सब कुछ देगा, परंतु आपको टेस्ट पास करना पड़ेगा, यानी अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, क्या हम उस लायक हैं। नहीं और अस्वीकृति, यानी नहीं, नो या रिजेक्शन जीवन का हिस्सा है। हम कहीं भी दुकान में जाते हैं, हमने सामान देखा और रिजेक्ट कर लिया, नहीं कह दिया, ये एक हिस्सा है। कई किसी घर में हम जाते हैं, चाय के लिए, किसी और चीज के लिए हमें कहा जाता है, हम मना कर देते हैं, ये एक हिस्सा है। तो हमें भी यहाँ नहीं से नहीं डरने की आवश्यकता है। अगर आप निंदा नहीं झेल सकते, तो आप असफल इसमें सफलता भी नहीं पा सकते। ये वॉरेन बफेट का कहना है। सफलता पाने के लिए निंदा झेलना बहुत आवश्यक है। आपको कोई अगर निंदा कर रहा है, इसका मतलब आप सफलता के रास्ते पर हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हो, तो अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखें। जितना अधिक ना और अस्वीकृति, जितना अधिक नो और रिजेक्शन आपको मिलेगा, आपका सफलता उतना ही बड़ा होगा। ना कोई समस्या, नहीं, बल्कि सभी बिजनेस का एक आवश्यक भाग है। ना कोई समस्या नहीं है, बल्कि ये बिजनेस का एक आवश्यक हिस्सा है। एक ऐसा चीज है जो हमें झेलना ही झेलना है। तो इसको क्यों ना हम एक्सेप्ट कर लें। समस्या लोगों का अस्वीकार करना नहीं है, बल्कि हमारा जो उम्मीद होता है, ये समस्या होती है। तो उम्मीदें ज्यादा ना करें, हमें अपना काम करना है। सफलता मिलने में कठिनाइयां, ये देरी के बावजूद किसी काम को करने में लगे रहना, यही आपकी दृढ़ता है, और इसी दृढ़ता से हमें सफलता मिलती है। तब तक आराम नहीं करें जब तक काम पूरा ना करें। थक के आराम नहीं करना है, बल्कि हमें काम पूरा करके आराम करना है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, विजेता कभी छोड़ता नहीं है, और छोड़ने वाला कभी जीतता नहीं है। इसीलिए अगर आप छोड़ने की सोच रहे हैं, तो कभी विजेता नहीं बन सकते, और अगर आप विजेता हैं, तो कभी छोड़ ही नहीं सकते। इस बिजनेस में कोई असफल नहीं होता, सिर्फ छोड़ने वाले ही होते हैं। यहाँ पर बिजनेस छोड़ के चला गया, ऐसे ही व्यक्ति दिखेगा जो लगा हुआ है आज न कल सफल तो जरूर होगा। ना से ना डरें, कभी नहीं छोड़ने के रवैये से काम करें, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें इस काम को नहीं छोड़ना है, हम सफल होके दिखाएंगे। हारने वाला सिर्फ समस्या देखकर छोड़ता है, जबकि विजेता आगे बढ़ने का मौका दिखता है उसे। देखिए, समस्याएं सबके लिए है। एक हारने वाले के लिए भी समस्या है, एक विजेता के लिए भी समस्या है। हारने वाला समस्या देख के भाग जाता है, जबकि विजेता
उसमें एक अपना अपॉर्चुनिटी दिख जाता है, आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी दिख जाती है। इतना ही फर्क है। जब आप छोड़ने का सोचें तो आपने शुरू क्यों किया था ये आपको याद करना है। जिस टाइम में आप प्लान देखते हैं या अपॉर्चुनिटी को तलाश करते हैं, आपने शुरू करने का निर्णय लिया, तो जब आप छोड़ने का मन करे तो वो दिन याद कर लीजिए। छोड़ना सबसे आसान है, लेकिन नहीं छोड़ना भी तो एक विकल्प है। आप ये भी तो सोच सकते हैं, नहीं छोड़ेंगे तो हम क्या पा सकते हैं। जब आप छोड़ते हैं तो आपका बढ़ना रुक जाता है, आप जो ग्रोथ आपका है वो बिल्कुल रुक जाता है। और हर बार अगर छोड़ने की आदत पड़ जाती है तो अगले बार जो कोई काम करेंगे वो छोड़ना भी आसान हो जाता है। आपने देखा होगा, कई लोग कहते हैं आज इसमें है कल उसमें है, तो उसके बाद अगले बार कोई यकीन नहीं करता कि उसके लिए छोड़ना बड़ा आसान है। चार चीजें जो आपको छोड़ने से बचाती है, आपको चार चीजों पर ध्यान देना है। अपलाइन से सदा संपर्क में रहें, सभी प्रोग्राम में शामिल हो, जो भी प्रोग्राम आपके आसपास हो रहा है। अच्छी किताबें पढ़ना और अपने गोल लिखकर उसे बार बार विजुअलाइज करना, ये हमारा पार्ट होगा तो हम सफल हो जाएंगे। जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते छोड़िए मत। यानी कि सफलता के बाद ही हमें छोड़ना है। सफलता सबसे बड़ा बदला है, जिस किसी से आपको बदला लेना है सफल हो जाइए, बदला अपने आप हो जाएगी। तो ये था आज की बहुत शानदार बातें, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये बातें पसंद आई होगी, और डेफिनेटली हम सब साथ मिलकर काम करने वाले हैं।